अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एक अहम इशू पर बात की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब को इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत ने मुशीर माहौलियात जो मुर्तज़ा वहाब थे, पॉलिटिकल फिगर हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा देने का फैसला किया। और ज़रा ये भी बताते हैं कि जब वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब अमरीकी दौरे से वापस आएंगे तो बाकायदा तौर पर ये तमाम चीज़ें सामने रखी जाएंगी। नोटिफिकेशन की भी खबरें आ रही हैं कि नोटिफिकेशन कर दिया गया है, कुछ कह रहे हैं कि आ चुका है। ये तमाम चीज़ें वाजे की गई। नासिर हुसैन शाह भी कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब काम करने के अहल हैं और वो कराची की बेहतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन गवर्नर सिंध की अगर बात की जाए और PTI अरकान की बात की जाए, पॉलिटिकल फिगर्स की बात की जाए, वो ये कहते नजर आते हैं कि सिंध हुकूमत ने ये वादा किया था कि गैर सियासी शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा कराची का। बहरहाल अब ये मामला किस तरह से जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से सीनियर रहनुमा नजमी आलम हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। नजमी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये अचानक से सियासी फिगर्स को जो है वो ब्यूरोक्रेसी में लाने का फैसला किया कि खैरियत? हाँ, बिल्कुल हम चाहते हैं कराची में और बेहतर काम हो। और मुर्तज़ा क्योंकि इसी शहर का एक नौजवान है और माशाल्लाह से बहुत पढ़ा लिखा और काबिल आदमी है, बैरिस्टर है, चीज़ों को समझता है। उसको अगर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए तो मैं समझता हूँ ये कराची के लिए बहुत बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। वो हमेशा कराची के लिए पॉजिटिव सोचता है मुर्तज़ा, और आई एम वेरी हैप्पी कि अगर मुर्तज़ा को पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर लगाती है। नहीं, पॉलिटिसाइज नहीं हो जाएगा मामला? कि आपने कहा PTI की बात हाँ। की उनके मेंबरों को, पहली बात तो ये कि ये कानून के मुताबिक है। चीफ मिनिस्टर सिंध आपको भी एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकता है, कानून उसको इसकी इजाजत देता है। तो कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा, पहली बात तो ये समझ। ठीक है। तो गवर्नर को इतराज हो या किसी को हो, मुल्क जो आइन में कानून में लिखा है उसके मुताबिक है। अगर कानून से हट के होता या कोई रात के अंधेरे में जैसे इन्होंने इलेक्शन तरमीम का ऑर्डिनेंस निकाल दिया था, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। जो भी होगा वो कानून। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल फिगर को मिलाना, क्या कोई ब्यूरोक्रेसी में ऐसा अफसर नहीं बचा तो इतना काबिल जो कराची के लिए काम कर सके बतौर एडमिनिस्ट्रेटर? हम समझ रहे हैं कि कराची में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है जो आपके ब्यूरोक्रेसी के अफसरान नहीं कर सकते। बहुत बेहतरी की नहीं, ब्यूरोक्रेट्स भी क्यों नहीं कर सकते, पहले पूरा मुल्क चलाते हैं। अगर हम समझते हैं कि कोई एक आदमी ज्यादा अच्छा काम कर सकता है तो हमें कराची की बेहतरी के लिए उसको चांस देना चाहिए। अगर थोड़े अर्से बाद देख ले, अगर मुर्तज़ा काम करता नजर ना आए तो PTI हो या MQM हो, उस पर बिल्कुल इतराज करे, वो उनका हक है। नहीं तो अगर अच्छा काम कर सकते हैं मुर्तज़ा वहाब तो इसका मतलब यही हो ना, ब्यूरोक्रेसी में ऐसे कोई अफसरान अभी मौजूद नहीं है आपके पास जो मुर्तज़ा वहाब से अच्छा काम कर सकते हो? मेरे ख्याल में मुर्तज़ा काफी बेहतर काम कर सकता है। तो फिर अगर मुर्तज़ा वहाब कोई सियासी लीडर कोई जो है वो सियासी रहनुमा को लगाना एडमिनिस्ट्रेटर, तो फिर तो बल्दियात के इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए, ऐसी लगा दिया करें आप लोग सियासी हम तो फिगर्स को। कर रहे हैं कि जल्दी से बल्दियाती इलेक्शन पंजाब और जहां पे गैर कानूनी तौर पे बल्दियात को तोड़ा गया, हमने तो पूरा टाइम दिया बल्दियात को। हमने बल्दियात को हम चाहते हम भी डिसॉल्व कर देते वसीम आप सिंध में दोबारा इलेक्शन करा दें, आप तो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि इन चीजों को क्लियर करें। जो अभी भी ह्यूमैनिटी है इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट क्लियर करे सेंसस के इश्यूज को और इनको सबको करे। पंजाब में तो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, MQM तो ये भी कहती है आप इसी में करा दें भाई। MQM तो कह रही है इसी में बल्दियाती इलेक्शन करा दें, इसी कंडीशन में। नहीं, ऐसे उनकी ख्वाहिश पे तो नहीं होगा ना MQM की, जो कानून के मुताबिक होगा। MQM की ख्वाहिश पे तो नहीं होगा। अब आपके जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो ख्वाहिशात हैं वो अभी 9 सितंबर को कैंटोनमेंट के इलेक्शनों में पता चल जाएंगे। जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो भी इसके ऊपर एतराजात करें मुर्तज़ा वहाब के नाम पर। ये कोई चैनल ने किसी ने अपने तौर पर उड़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी की क़यादत का फैसला होगा और उसको फिर सब मानते हैं। कैबिनेट अरकान भी सारे मान रहे हैं? सब मानेंगे, कैसे नहीं? जब पार्टी क़यादत का फैसला होगा तो कैसे नहीं मानेंगे? लेकिन फिर ये तो मामला और बिगड़ते जाएंगे। वो कह रहे हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर असर पड़ेगा अगर किसी पॉलिटिकल फिगर को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए। क्यों पड़ेगा? मामला पॉलिटिसाइज नहीं होता नजर आएगा क्या? सर क्यों पॉलिटिकलाइज होगा? अगर एक आदमी काम कर सकता है, वो हर लिहाज से फिट है, तो क्यों नहीं हो सकता? नहीं, एक तरफ हम आप सारे ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद करते हैं कि भाई काम नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। अब उनके ऊपर सियासी लोगों को लगा रहे हैं तो उस पर भी इतराज है, फिर आसमान से फरिश्ते लाएं। नहीं, इलेक्टेड नहीं है ना आप इलेक्शन कराएं, मेयर लगा दें। अगर मुर्तज़ा वहाब जीत जाते, मुर्तज़ा वहाब तो एक PTI के सामने अगेंस्ट खड़ा था, उससे इलेक्शन हार गए थे। इफ यू रिमेंबर, हार गए थे हम, इलेक्शन हार गए थे PTI। लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन हुए कराची में, हमने PTI की जमानतें जब्त करा दी, वो हार इलेक्शन। तो इसके माने तो PTI का तब कराची में खत्म हो गया? नहीं है ऐसी बात।
उस बात को छोड़ दें। लेकिन बात यह है कि अगर मुर्तजा, अच्छा, सिंध हुकूमत ने क्या ये बात नहीं कही थी कि कोई भी सियासी शख्सियत को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाया जाएगा? भाई यहाँ पे 50 लाख घर बन रहे थे, वो कहाँ गए? हाँ। अगर ये बात ठीक है, उस वक्त हर मौके के लिहाज से फैसले किए जाते हैं कि इस वक्त हमें इसकी जरूरत है, उसको किया जाए। आप भी डॉक्टर से दवाई लेते हैं, डॉक्टर आपकी दवाई नहीं, ऐसी क्या अशद जरूरत पेश आई कि सियासी फिगर कोई बिठाना पड़ा? कराची के लिए हम अच्छा करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या बात है? मैंने तो कहा ना, मुर्तजा को 4-6 महीने दें, अगर काम करता नजर नहीं आए तो बिल्कुल तनकीद करिएगा। नहीं, काम करता नजर नहीं आए तो फिर तो वो एक रिवायत आ जाएगी ना, कायम हो जाएगी, सियासी लोगों को लगा के ब्यूरोक्रेसी पे लाके बिठाया जाए। ये ज्यादा बेहतर नहीं होता? किसी अपने काबिल अफसर को लाकर बिठाया जाता, 3-4 नाम दिए जाते, मुशावरत होती, उसके बाद सिलेक्शन होती। किससे मुशावरत करते? ऑपोजिशन से मुशावरत करते। ऑपोजिशन का क्या किरदार नहीं है आपके असेंबली के अंदर? मशावरत का अमल तो इमरान खान ने पाकिस्तान में खत्म कर दिया, उनकी पार्टी ने खत्म कर दिया हर इसीलिए आप भी नहीं करेंगे? नहीं, हम जब इमरान खान हमसे नेशनल असेंबली में कोई सिंध में डिक्टेटरशिप चल रही है क्या? डिक्टेटर बनना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल भाई, किसी चीज पे फेडरल गवर्नमेंट अपोजिशन से मशावरत कर रही है? नहीं कर रही ना। इसीलिए आप भी सिंध में डिक्टेटर बन गए। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत क्या चीज ले आती नहीं, अगर फेडरल गवर्नमेंट मुशावरत नहीं कर रही है अपनी अपोजिशन से, तो फिर इसमें सिंध के लोगों का क्या कसूर है? सिंध के लोगों को कसूर नहीं, सिंध के लोगों को फायदा होगा और इंशाल्लाह देखेंगे कि मुर्तजा की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रहेगी। मुर्तजा वहाब, मुर्तजा देखिए, ठीक है, आपने कहा पॉलिटिकल अपॉइंटी है, तो पॉलिटिकल अपॉइंटी को पार्टी को भी जवाब देना होता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी अपने आप को किसी के आगे जवाब दे नहीं सकती। इस बात की जमानत कौन लेगा कि पॉलिटिकल फिगर हैं तो वो अपनी पार्टी की नहीं सुनेंगे, बायस होकर फैसले करेंगे? आप ये कुछ चीजें आपको वक्त के साथ नजर आएंगी कि पार्टी की जो पॉलिसी पे चलेगा, मुर्तजा पार्टी की जो पॉलिसी होगी कराची के लिए, उस पर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन नहीं, वो तो वक्त के बाद नजर आएंगी चीजें, लेकिन कुछ चीजें सामने नजर आती हैं। असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर्स को, अपोजिशन रहनुमाओं को बात नहीं करने दी जाती, वो तो रो रहे होते हैं। तो फिर कैसे मामला चलेंगे? फिर अभी तो नहीं कहा था पलंग लाके सो जाओ, हमने तो नहीं कहा था पलंग लाके सो जाओ। एटलीस्ट आप बात तो करने देना उन्हें। उसके बाद अपोजिशन का रवैया भी तो देखे ना, जब अपोजिशन को आप बात ना कर रहे तो वो सुकून से बैठे नहीं। अब स्पीकर ने रोलिंग दे दी तो आप जोर जबरदस्ती असेंबली के गेट पे चढ़ के गुंडागर्दी करें, ये भी तो कोई कानून नहीं कहता ना। अच्छा, ये तो सब मानने के पाबंद है ना। ये फैसला फिर हतमी है, मुर्तजा वहाब को ही लगाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, या इस पर अभी कुछ? अगर पार्टी ने फैसला किया तो हम जरूर लगाएंगे, जब नोटिफिकेशन होगा तो हम लगाएंगे, हम पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, चले, कराची के अवाम भी खड़े होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मुर्तजा वहाब जो कि मुशीर माहौलियात हैं सिंध हुकूमत के और तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के, उनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने का फैसला कर लिया गया है। बहरहाल ये बातें माजी में भी की गई थी कि कोई सियासी शख्सियत को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाया जाएगा। जब एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम लाया जा रहा था, मेयर का टेन्योर पूरा हो गया था, तो उस वक्त ये कहा गया था, बाज़गश थी कि किसी न किसी सियासी बंदे को लाकर बिठा दिया जाएगा, और उसी तरह किया गया। लईक साहब को बिठाया गया, फिर इसके बाद यहाँ पर मुर्तजा वहाब का नाम सामने आ रहा है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब वापस आएंगे अमरीकी दौरे से, उसके बाद ये बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन किया जाएगा। बहरहाल वफ़ा लेंगे, इसके बाद कुछ और बातें भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे।